हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास खास क्लास 2 के लिए आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस में आज शुरू से पढ़ेंगे यानी यूनिट 1 और चैप्टर भी 1। यूनिट है लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव संसार और चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ प्लांट, पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकार यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड ट्री, अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं ट्री, हर्ब, सर्व, क्रीपर, क्लाइंबर, यानी जितने भी आते हैं सारे के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ प्लांट, अलग अलग आकार के पौधे। अलग अलग आकार के पौधे, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट यानी अलग अलग पौधों के अंग। पौधों के अंग जिसमें आते हैं स्टेम, रूट, लीफ, ब्रांच, फ्रूट, यानी इन सब के बारे में विथ डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। और हाँ, आप अगर क्लास 2 में पढ़ते हैं और आपको बहुत ही बारीकी तरीके से साइंस को समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्लांट यानी पौधा कहते किसे हैं। प्लांट का डिफिनेशन होता है प्लांट्स आर लिविंग बीइंग विच प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, यानी वे जीव जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाते हैं उसी को प्लांट यानी पौधा कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्लांट यानी पौधों के प्रकार के बारे में। पौधों के मजबूती और लंबाई और आकृति के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे ट्री यानी पेड़ के बारे में। दे आर बिग, टाल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। बिग यानी होता है बड़ा, टाल यानी लंबा, एंड यानी और, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, प्लांट्स यानी पौधा, आर यानी है, कॉल्ड यानी कहलाता, ट्री यानी पेड़। बड़ा, मजबूत और लंबा पौधों को ही पेड़ कहते हैं। पौधों को ही पेड़ कहते हैं, या बड़ा, लंबा और मजबूत पौधा पेड़ कहलाता है। पौधा पेड़ कहलाता है। जैसे मैंगो, आम, कोकोनट, नारियल, नीम का पेड़ जानते हैं, बनियान यानी बरगद का पेड़। यानी पेड़ उसे कहते हैं जो लंबा हो, बड़ा हो और मजबूत हो, उसी को ही पेड़ कहते हैं। यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो कृपया इस वीडियो को स्किप न करें। आप 10 मिनट 20 मिनट में कुछ सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं 1 घंटे 2 घंटे फ्री फायर खेलने में व्यस्त कर देते हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो इस टाइप की वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं जो आपको जानकारी देगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आइए अब हम समझते हैं श्रब और हर्ब के बारे में। ट्री के बाद है श्रब्स, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। श्रब्स यानी प्लांट्स डेट आर स्मॉलर देन ट्री आर कॉल्ड श्रब। पौधे जो हैं स्मॉलर यानी छोटे, देन यानी से, ट्री यानी पेड़ से जो छोटे होते हैं, आर कॉल्ड श्रब, इसी को हम श्रब कहते हैं। श्रब कहते हैं। ठीक है, यानी वह पौधे जो पेड़ से छोटे होते हैं यानी ट्री से छोटे होते हैं उसी को ही श्रब्स कहते हैं। एग्जाम्पल तुलसी, रोज, हिबिस्कस। तुलसी का पौधा जिसे घरों में पूजा जाता है। नेक्स्ट रोज यानी गुलाब जिसमें कांटे होते हैं, और
तीसरा जो एग्जाम्पल है हैबिकस यानी गुड़हल का फूल, जो कि नवरात्र में जिसका उपयोग होता है ज़्यादातर, यानी जिसकी हम पूजा करते हैं, जिससे हम ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं, गुड़हल का फूल। ठीक है, जो माता जी का बहुत ही फेवरेट होता है, हैबिकस यानी गुड़हल। ये पौधे मजबूत तो होते हैं लेकिन पेड़ से छोटे होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? श्रब कहते हैं। श्रब के बाद है हर्ब यानी प्लांट डेट आर स्मॉल एंड वीक आर कॉल्ड हर्ब। वह पौधे जो छोटे होते हैं एंड वीक और कमजोर होते हैं आर कॉल्ड हर्ब। इन्हीं को हर्ब कहते हैं, यानी जड़ी बूटी एक तरह से इसको मान लेते हैं। ठीक है, यानी वो पौधे जो छोटे भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं, उन्हीं को हर्ब कहते हैं। मोस्ट ऑफ द हर्ब आर यूज इन एस मेडिसिन, यानी ज़्यादातर हर्ब आर यूज इन एस मेडिसिन, यानी दवाइयों में उपयोग होता है, यानी ज़्यादातर हर्ब का दवाइयों में उपयोग होता है। जैसे ग्रास, घास जो होता है वो हर्ब में आता है। कोरिएंडर यानी धनिया भी जो हम लोग लगाते हैं, धनिया का, वो भी क्या है? हर्ब में भी आता है। और मिंट यानी होता है पुदीना, लेला पुदीना, वही वाला पुदीना। ठीक है, तो पुदीना भी क्या आता है? हर्ब में आता है। ठीक है, इतना चीज याद रखेंगे क्या, कि श्रब पेड़ से छोटे होते हैं और मजबूत होते हैं, जैसे गुड़हल। और हर्ब जो होते हैं वो छोटे भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं, जैसे घास, धनिया, पुदीना। पुदीना से हर्ब को याद रख लेंगे और गुड़हल से याद रखेंगे श्रब को। ठीक है, ज़्यादातर हर्ब का प्रयोग दवाइयों में होता है, ज़्यादातर हर्ब्स का प्रयोग दवाइयों में होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, श्रब और हर्ब के बाद आते हैं क्लाइंबर। करेक्ट, प्लांट डेट हैव ए वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर। वो पौधे जो यानी जिनकी वीक स्टेम यानी तना कमजोर होती है, एंड नीड सपोर्ट यानी वे पौधे जिन्हें किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और जिनकी तना कमज़ोर होती है, इन्हीं को क्लाइंबर कहते हैं। जैसे पी प्लांट, मटर का पौधा, बीन प्लांट, सेम का पौधा, और मनी प्लांट इटिस। ठीक है, इसके बाद से आता है क्रीपर। प्लांट डेट हैव वीक स्टेम एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। यानी वे पौधे जिनके तना कमजोर होते हैं, एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और भूमि पर ही उगते हैं, इसी को क्रीपर कहते हैं, इसी को क्रीपर कहते हैं। एग्जाम्पल पंपकिन, कद्दू, गॉड, लौकी, वाटरमेलन, तरबूज, इत्यादि। इन दोनों का डिफिनीशन सेम होता है, बस याद करने वाला चीज़ यही होता है, क्लाइंबर इसके भी स्टेम क्या होंगे? कमजोर होंगे, लेकिन ये चढ़ के फरता है, यानी इसको सहारे की जरूरत होती है, तो ये क्लाइंबर हो जाता है। और जिसको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ग्राउंड पे उगता है, उसी को कहते हैं क्रीपर। तो आई होप इसमें डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टेम कमजोर हो और चढ़ के फरता हो या किसी की सहारे की जरूरत है तो क्लाइंबर है, और स्टेम कमजोर है और भूमि पे ही क्या हो? उगता हो, उसी को क्रीपर कहते हैं। ठीक है, आइए हम अब पार्ट ऑफ प्लांट यानी पौधों के अंग के बारे में जानते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट यानी पौधों के अंग, आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। पार्ट ऑफ प्लांट यानी पौधों के अंग। पौधों के अंग जैसे हम लोगों में हाथ, पैर, मुंह वगैरह होते हैं, वैसे भी पौधों में हाथ पैर की जगह पे तना होता है,
डालियाँ होती है, उन्हीं के बारे में जानना है। सबसे पहले हम नीचे से जान लेते हैं। नीचे से सबसे पहले आता है रूट। रूट यानी हिंदी में होता है जड़। क्या है? जड़। नेक्स्ट आता है स्टेम। स्टेम यानी होता है तना। स्टेम यानी होता है तना, यानी जमीन के बाहर जो दिखता है वही क्या होता है? तना होता है। तना के बाद आता है ब्रांच। ब्रांच यानी होता है शाखा। क्या होता है? शाखा। ये ब्रांचेस यानी शाखाएं। क्या है? शाखाएं यानी तना में जो कनेक्ट होते हैं, तना से जो जुड़े होते हैं वही क्या है? शाखाएं हैं। उसके बाद से शाखाएं के बाद से होती हैं पत्तियां। क्या होती है? पत्तियां। लीफ। क्या है? लीफ। लीफ यानी होती है पत्ती। लीफ यानी पत्ती। पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। पत्तियों को ही किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। किचन ऑफ प्लांट कहते हैं यानी पौधों का रसोई घर, क्योंकि इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल के द्वारा ये स्वयं भोजन बना पाते हैं सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में। ठीक है। उसके बाद से पत्तियां निकलने के बाद निकलती है फूल। क्या है? फ्लावर। फ्लावर यानी होता है फूल। क्या होता है? फूल। फिर फूल से निकलते हैं फल। फूल से निकलते हैं फल, फ्रूट्स। ठीक है, इतना जान गए। आइए हम इन सभी के काम जानते हैं। सभी के काम जानते हैं। जड़। क्या है? रूट। सबसे पहले जड़। जड़ का काम है मिट्टी से पानी और न्यूट्रिशन यानी पानी और पोषण को या जितने भी मिनरल है उनको ऑब्जर्व करके तना तक पहुंचाना। तना तक पहुंचाना, साथ ही पौधे को सीधा रखना। अगर जड़ कमजोर हो जाए किसी पेड़ का तो पेड़ किसी का काम का नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे पहले जड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो यही होता है जड़। क्या है? जड़। अगर जड़ किसी पौधे का कमजोर है तो हवा आएगा तो गिर जाता है। ठीक है, और इसी जड़ को हम कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। ठीक है, अब जड़ को छोड़ के ऊपर रूट सिस्टम में सबसे पहले आता है तना। क्या है? तना। तना का काम होता है मतलब जड़ ने जितना भी न्यूट्रिशन वाटर क्या किया है? दिया है, उसको स्टेम तक पहुंचाना। स्टेम तक पहुंचाना। सबसे पहले जड़ ने न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। इधर से भी कर लिया, इधर से भी कर लिया। वाटर, न्यूट्रिशन, जितने भी मिनरल है सबको ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद से जड़ से ऑब्जर्व करेगा तना। तना क्या करेगा? इसको लेके जाके पौधे के अलग अलग भाग तक पहुंचाएगा। इधर पहुंचा दिया कुछ, इधर पहुंचा दिया कुछ, इधर पहुंचा दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहुंचा रहे हैं, इसको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेम का काम है क्या करना? जितने भी रूट जो होता है ऑब्जर्व किया होता है सबको पहुंचाना। फिर आता है ब्रांच। क्या है? ब्रांच। अब स्टेम से ब्रांच क्या करता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या करता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। और फिर पत्तियां क्या करती हैं? उसको लेती हैं और सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में क्या करती है? भोजन बनाती हैं। फिर भोजन बनाने के बाद पत्तियां तना ब्रांचेस से होके क्या करती है? पत्तियों से जब भोजन बन जाता है तो ब्रांच से होके सारे प्लांट के सारे भाग में क्या करती है? इसका भोजन का वितरण कर देती है, यानी सारे पार्ट को भोजन दे देती है। ठीक है, तो ये हो गए पत्तियां का काम, पत्तियों का काम। ठीक है, पत्तियों को ही क्या कहते हैं? इसीलिए पत्तियों को ही किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, यानी पौधों का रसोई। ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं फ्लावर। फ्लावर, फूल। फूल का काम है क्या करना? फूल का काम है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करना। क्या करना? प्रजनन करना। फूल से ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है। फूल से ही फल का निर्माण होता है और फल से बीज का निर्माण होता है।
फल से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ गया। आई होप आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया। यदि आपने इसे इतना समझ लिया तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्योंकि आजकल के बच्चे केवल रील देखते हैं और रील देखने से याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है। ठीक है, तो आप आई होप इतना समझ गए होंगे। अगर आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ हमने समझ लिया, और इसमें जो छूटा वगैरह होगा, मतलब जो इसमें छूट गया है, उसको भी कमेंट कीजिए कि क्या क्या छूटा है, क्या क्या बाकी रह गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।